Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ये हमारा लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो जाएगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और पुरानी क्वेश्चन के सोल्यूशन देखना चाहते हो तो आप उसे मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया जा रहा है कि सॉल्व फॉर थीटा, इसे हम थीटा बोलते हैं। सॉल्व फॉर थीटा व्हेन 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। नंबर ऐसे 4 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी मैथ्स है, जिस आपको वीडियो में बने रहना है, आप समझ जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में हमें दिया गया था ऐसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसे हम थीटा बोलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हम जब इसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि क्या आइडेंटिटी है इसमें। इसमें मेनली cos स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर थीटा को बाहर लेके आ जाएंगे। ऐसे हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमारे पास है 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 था उस 2 को हम नीचे लेके आ जाएंगे, तो 2 नीचे आते ही डिवाइड का फॉर्म में बन जाएगा। तो ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 था, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2। आई होप इतना आप समझ गया। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इक्वल, अब यहाँ पे मैंने cos स्क्वायर थीटा का बदले cos थीटा लिखा। इसका जो स्क्वायर था, इसे जब मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, तो उस साइड में जो 1/2 था उसका ऊपर ऐसे रूट आ जाएगा, रूट 1/2। आई होप इतना आप समझ गए। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इक्वल, अब हमें जानना होगा कि cos थीटा रूट 1/2 किसका वैल्यू होता है। हमें मालूम है कि cos थीटा रूट 1/2 जो होता है वो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम रूट 1/2 का बदले cos 45 लेंगे। आई होप इतना आप समझ गए, ये टेबल से आया है। अब इतना हो जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे cos है, यहाँ पर भी cos है, तो हम क्या करेंगे, cos और cos को कैंसिल कर देंगे। आफ्टर कैंसिलिंग हमारे पास बच गया थीटा इक्वल 45 डिग्री। तो नंबर 5 का जो फर्स्ट आंसर था वो 45 डिग्री था। आई होप आप समझ गए। चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 में हमें दिया जा रहा है कि 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल 0। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते टाइम ऐसे करेंगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे 3 tan स्क्वायर थीटा, जैसा क्वेश्चन था सेम टू सेम हमने लिख लिया। हम जस्ट क्या करेंगे, ये जो -1 है इसे हम उस साइड भेज देंगे, तो -1 लेफ्ट साइड से जब राइट साइड चला जाएगा, -1 नेगेटिव में उस साइड जाते ही क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा मेन रेशियो है tan स्क्वायर थीटा है, हम उसे बाहर लेके आ जाएंगे। ऐसे हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल, इस साइड ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे जो 3 था वो कहाँ आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे tan थीटा, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा था, मैंने लिखा tan थीटा। अब यहाँ का जो स्क्वायर था उसे अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो इस साइड रूट आ जाता है, रूट आ गया, और रूट आते ही लेफ्ट साइड में जो भी, राइट साइड में जो भी नंबर है वो रूट का अंदर चला जाएगा। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल, अब हमें जानना होगा ये tan थीटा 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो हमें मालूम है tan थीटा 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। ये tan 30 डिग्री कहाँ से आया, tan थीटा रूट 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इस साइड tan है, इस साइड भी tan है, tan कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया थीटा इक्वल वैल्यू 30 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू था इस जगह पे 30 डिग्री। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है 2 cos 3 थीटा इक्वल 1। तो ये थोड़ा अलग है बट इजी है। हम कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे मेन चीज ये वाला, इसे हम बाहर ले लेंगे, हम लेंगे cos 3 थीटा इक्वल 1। अब जो ये 2 था ये कहाँ चला जाएगा, ये इसका नीचे चला जाएगा, तो इस साइड 1 था, ये बन गया 1/2। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे cos 3 थीटा इक्वल, इधर जो 1/2 है हमें जानना होगा कि cos 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो हमें मालूम है कि cos जो 1/2 होता है, हम टेबल में देखने से हमें मालूम चलेगा कि ये cos 60 डिग्री का वैल्यू है। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने पर आप देखिए यहाँ पे cos है, यहाँ पर भी cos है,
तो हम कॉस को कॉस से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जस्ट बच गया यहाँ पे 3 थीटा और यहाँ पे बच गया 60। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम थीटा को बाहर लेके आ जाएंगे ऐसे। इस साइड में है 60, यहाँ पे जो 3 था वो नीचे चला जाएगा। अब थीटा अपना जगह पे रह गया, 3 को 60 से कैंसिल कर देते हैं, तो 3 20 60, मतलब थर्ड वाले का जो आंसर था वो 20 डिग्री था। आई होप थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं। और में हमें दिया जा रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो ये सबसे अलग है बट इजी है। हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो हम इसे बैलेंस करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल, अगर मैं माइनस कॉस थीटा को 0 का उस साइड ले जाऊं तो माइनस कॉस थीटा उधर जाते ही बन जाएगा प्लस कॉस थीटा। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉस थीटा है इसके साइड में मल्टीप्लाई देके 1 दे दूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 1 इंटू कॉस थीटा ही होगा, सेम होगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बाई, यहाँ पे जो कॉस थीटा था इसे नीचे लेके आ जाता हूँ, और इस साइड में कौन है, इस साइड में है 1। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है कि जब भी मैथ्स ऐसा होता है, जब भी मैथ्स आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा ऑलवेज टेन थीटा होता है। ये एक फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूला को याद करना है कि जब भी मैथ्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो उसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पे है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा का बदले में किसे ले सकता हूँ, टेन थीटा को, तो मैं यहाँ ले लूंगा टेन थीटा और इस साइड में है 1। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा इक्वल, अब हमें मालूम है कि टेन थीटा 1 किसका वैल्यू होता है, तो टेन थीटा 1 जो होता है वो टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इस जगह पे आ जाएगा टेन 45। अब इतना हो जाने के बाद मैं टेन को टेन के साथ कैंसिल कर दूंगा, तो मेरा जो थीटा का वैल्यू मिल गया वो कितना हुआ, 45 डिग्री हुआ। जैसे आपको क्या याद करना है, आपको याद रखना है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल विथ टेन थीटा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 का चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया जा रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल 1/√3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा, अगर tan थीटा का वैल्यू 1/√3 होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्यों इसका करेक्ट आंसर है, तो हम इससे सेम क्वेश्चन नंबर 5 का रूल में करेंगे। हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि tan थीटा इक्वल 1/√3, हम इसे लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद हम ऐसे लिख सकते थे, हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल, हमें मालूम है कि tan थीटा 1/√3 ये होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया tan 30 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, हम tan और tan को कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को कैंसिल करने पे हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल 30 डिग्री। इसलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ गए। चलिए 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक असर्शन एंड रीजन है। असर्शन में आपको दिया जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री इक्वल विद द कॉस 45 डिग्री, और रीजन बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ऑलवेज इक्वल विद द साइन थीटा वेयर थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है। तो देखिए इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होता, लेकिन क्यों होता, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि असर्शन में साइन 45 डिग्री इसका वैल्यू इक्वल होता है cos 45 डिग्री के साथ। तो हमें मालूम है कि हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को अगर अच्छे से देखें तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/√2। अगर आप टेबल में देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है। दैट मीन्स क्या, इसका असर्शन जो है वो करेक्ट है, ये ट्रू है, असर्शन जो है वो ट्रू है। बट रीजन में क्या बोला जा रहा है, रीजन में क्या गड़बड़ है, देखिए कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ऑलवेज इक्वल विद द साइन थीटा। बोला जा रहा है कि थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, चाहे वो 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, हमेशा दोनों का वैल्यू सेम रहता है। तो ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, देखिए अगर आप टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि अगर मान के चलिए मैं अगर मान लेता हूँ कि 30 डिग्री का बाद,
हमें मालूम है कि साइन जो 30 डिग्री होता है उसका वैल्यू होता है 1/2, बट कॉस जो 30 डिग्री होता है उसका वैल्यू होता है √3/2। तो देखिए दोनों का वैल्यू क्या सेम है, अलग अलग है ना। अब 45 डिग्री, बस थीटा का वैल्यू साइन और कॉस में क्या होता है 45 डिग्री में सेम होता है, और बाकी डिग्री में जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में दोनों का वैल्यू सब डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब क्या, हमारा जो असर्शन था वो पूरा परफेक्ट करेक्ट था, बट जो रीजन है वो रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है। आई होप आप समझ गए कि असर्शन और रीजन में क्या गड़बड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया जा रहा है कि which one of the following is the correct decreasing value of 60 डिग्री। मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा से छोटा। तो देखिए ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। फिर है टेन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60, टेन 60, कॉस 60। तो इन वैल्यू को जब मैं टेबल के साथ एक्सचेंज करूंगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता। अब देखिए आप ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ढेर सारा वैल्यू लिखा गया है। अगर मैं इस वैल्यू को फर्स्ट वाले ऑप्शन को अगर वैल्यू को मैं चेंज करके देखूं तो यहाँ पे जो साइन 60 है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और टेन 60 का वैल्यू होता है √3। तो इन तीनों वैल्यू में से सबसे बड़ा ये वाला था, तो वही लास्ट में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा वो फर्स्ट में होना चाहिए था, क्योंकि इस ये सबसे बड़ा था, लेकिन फर्स्ट में कौन है, ये है। तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो वाला ये वाला होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे है √3 सबसे पहले है, उसके बाद √3/2 है, उसके बाद 1.1/2 है। अगर इन वैल्यूज को मैं अगर चेंज करके देखूं तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो √3 होता है, मैं इधर कर रहा हूँ, जो √3 होता है उसका वैल्यू होता है 1.712। ये √3 का वैल्यू होता है। अगर मैं √3/2 को ऐसे सॉल्व करके देखो तो मुझे मिलेगा 0.8666 ऐसे कुछ मिलेगा, और 1/2 को अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो मुझे मिलेगा 0.5। तो देखिए ये पूरा परफेक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। ये सबसे बड़ा था, उसके बाद ये था, फिर उसके बाद ये था। सो आप समझ गए क्यों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आई होप 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपको समझ में आ गया। 8.3 के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।